नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसानों की इस मांग के साथ हैं कि तीनों ही कृषि कानून रद्द होने चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते ने आरएसएस को बताया है आतंकी संगठन। कहा मेरे पास सबूत हैं, बोले मोदी साहब यहीं से निकले हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते राजरत्न अंबेडकर ने कर्नाटक में आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि मैंने कहा था कि आरएसएस भारत का एक आतंकी संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। तो वहीं पीएम के बगल में बैठकर एक साध्वी कहती है कि जब भारतीय सेना के पास शस्त्र और बारूद खत्म हो जाता है तो आरएसएस ही उसे उपलब्ध कराती है। आरएसएस को ये हथियार और बारूद आखिर कहां से मिले? तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 4-5 सालों से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी इस देश के संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संविधान तैयार है, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी और अमित शाह को हटाकर हमारी समस्या खत्म नहीं होगी। कल तक अमित शाह कहां थे? रोल में, पिक्चर में थे क्या? नहीं ना। अभी 6 महीने पहले से ही मीडिया ने अमित शाह को हाईलाइट कर दिया है, ऐसे ऐसे भाषण कर दिए हैं कि आज अमित शाह मोदी से भी ऊपर हो गए हैं। इसलिए हमको मोदी या अमित शाह को हटाने की कैंपेनिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट जिस फैक्ट्री में तैयार होते हैं उस फैक्ट्री यानी कि आरएसएस को हटाना होगा। और ये काम मैं पूरे विश्व में जाकर के कर रहा हूं। ये यहां पर कहना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते राजरत्न अंबेडकर का। और उन्होंने यहां पर आरएसएस को करार दिया है आतंकी संगठन और कहा है कि इस पर बैन लगना चाहिए। क्या दोस्तों आप लोग इससे सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों, इसके साथ ही आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पलटे ट्रंप के फैसले, मैक्सिको सीमा पर दीवार का काम रुका, मुस्लिम देशों से ट्रैवल बैन भी हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेते ही एक्शन में दिख रहे हैं। शपथ लेने के बाद ही उन्होंने एक के बाद एक ट्रंप के कई फैसले को पलट दिया है। बाइडेन ने राष्ट्रपति के रूप में कई ऐसे फैसलों पर भी साइन किया है जिसका वादा उन्होंने चुनावी अभियान के दौरान ही कर दिया था। कोरोना महामारी को कंट्रोल करने और आम लोगों को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद भी देने का ऐलान किया गया है जो बाइडेन की तरफ से। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, कुछ बड़े फैसले आप लोगों को बताते चले जो बाइडेन की तरफ से लिए गए हैं। कोरोना महामारी को कंट्रोल करने का फैसला लिया है, आम लोगों को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, नस्ल भेद को खत्म करने की और कदम बढ़ाएंगे। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, बाइडेन ने हटाया मुस्लिम देशों से आवागमन पर लगाया गया ट्रंप का बैन। ट्रंप प्रशासन के द्वारा जिन मुस्लिम देशों में बैन लगाया गया था उसे वापस ले लिया गया है जो बाइडेन की तरफ से। ये यहाँ पर कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो बाइडेन ने सत्ता में आते ही। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, ट्रैक्टर रैली पर नहीं हो सका कोई भी फैसला, किसान नेता बोले नहीं बनी बात तो 26 जनवरी को आएगी सुनामी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 56 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान और मोदी सरकार के बीच में अभी तक 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। इन्हीं सब बातों के बीच प्रदर्शन कर रहे किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया है। तो वहीं कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। तो वहीं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक्त की गई है। इस बीच आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा है कि हमें दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का है। तो वहीं इसी मुद्दे पर किसान नेता और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच में बैठक हुई है, लेकिन इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला है। जिसके बाद आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता ने कहा है कि अब 26 तारीख को दुनिया देखेगी, किसानों में बहुत रोष और गुस्सा है, 26 जनवरी को सुनामी आएगी। ये यहाँ पर किसानों ने दो टूक कह दिया है। अब मोदी सरकार पूरी तरीके से इस समय बैक फुट पर ही नजर आ रही है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
बिहार की गलती तमिलनाडु में नहीं दोहराना चाहती है कांग्रेस। 23 जनवरी से राहुल गांधी शुरू करेंगे चुनावी अभियान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पिछले साल बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां कांग्रेस ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी समेत कई दलों से गठबंधन किया। इसके बावजूद उसके खाते में सिर्फ 19 सीटें ही आई, जबकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसको 75 सीटें मिली। हालांकि एनडीए गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पाने में कामयाब रहा, जिसको लेकर के लगातार एनडीए निशाने पर भी रहा। विपक्ष आरोप लगाता रहा कि चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हुई है और नतीजे एनडीए के पक्ष में चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। तो वहीं इस चुनाव में आरजेडी के कई नेताओं ने हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा था। इसके साथ ही राहुल गांधी पर सही ढंग से प्रचार नहीं करने का आरोप भी लगाया था। इस साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस वजह से कांग्रेस वहां पर बिहार वाली गलती नहीं दोहराना चाहती है बिल्कुल भी। चुनाव आयोग ने अभी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर के काफी गंभीर नजर आ रही है। अब पार्टी हाईकमान ने सभी कार्यकर्ताओं को जी जान से जुटने के निर्देश तो दे दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक राहुल गांधी 23 जनवरी से प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। तो वहीं इसके साथ ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी सक्रिय रहने के पूरी निर्देश दिए जा चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधान परिषद में सावरकर की तस्वीर भड़क गई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कहा शहीदों का अपमान है ये। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधान परिषद चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सदन में मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम करवाया गया है। इस दौरान विधान परिषद में स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो में सावरकर की तस्वीर भी शामिल की गई है। अब इसको लेकर के विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस और सपा के नेताओं ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विधान परिषद अध्यक्ष रमेश यादव को एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने इस चिट्ठी में मांग की है कि सावरकर की तस्वीर तत्काल विधान परिषद से हटवाई जाए। उन्होंने लिखा है कि सावरकर ने खुद को बचाने के लिए अंग्रेजों से माफी तक मांगी थी। सावरकर भी जिन्ना की भाषा बोलते थे और उन्होंने भी जिन्ना की तरह 2 राष्ट्र की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सावरकर ने ही हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाई थी। तो वहीं दोस्तों, इसके विरोध में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि सावरकर को लेकर के इतने सारे विवाद हैं, पूरे देश को पता है कि कैसे उन्होंने अपनी रिहाई के लिए ब्रिटिशों से माफी मांगी थी। भाजपा को इतिहास से सीख लेनी चाहिए। सावरकर की तस्वीर लगाना स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति असम्मान है। ये यहाँ पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस ने घेरा है योगी सरकार को इस पूरे मामले में। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, सेना के शौर्य के पीछे छिपकर के जीतती है भाजपा। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है बड़ा आरोप। आप लोगों को बताते चले, तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच राजस्थान की भाजपा की सांसद जसकौर मीणा का विवादित बयान सामने निकल के आया है। जसकौर मीणा ने कहा है कि किसान आंदोलन में आतंकी AK-47 लेकर के बैठे हैं जो कि खालिस्तानी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष बताते हुए कहा है कि वे देश को बदलना चाहते हैं। उनके मुताबिक कृषि कानून देश को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन खालिस्तानी देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो वहीं भाजपा सांसद के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि किसानों के प्रति ऐसी संकीर्ण सोच भाजपा ही रख सकती है। किसानों के विरोधी और अंग्रेजों के पक्षधर रहे लोग इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य के पीछे छिपकर के भाजपा ने चुनाव जीता था, लेकिन इनके कारनामे को देख करके जनता सबक सिखाने को पूरी तरीके से तैयार है और वो सिर्फ चुनाव का ही इंतजार कर रही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार बीजेपी के तमाम नेता विवादित बयान दे रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, सरकार में बैठे इन 5 लोगों ने ही आड़प को दी होगी सीक्रेट जानकारी, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसके बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने इसे देशद्रोह का मामला बताया है। राहुल गांधी ने अपने
पीसी में सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर के कहा है कि ये सूचना 4-5 लोगों के पास होती है, सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पास ही होती है। आगे राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन्हीं 5 लोगों में से किसी ने अर्णब को सूचना दी होगी। यह एक बड़ा अपराध है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार की तरफ से, ये यहाँ पर राहुल गांधी ने मांग की है। अर्णब गोस्वामी चौतरफा अब घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। किसान नेता बोले रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड से नहीं होगी कोई भी परेशानी, जिद छोड़े दिल्ली पुलिस। आप लोगों को बताते चलें, किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है, तो वहीं दिल्ली पुलिस इसे रोकना चाहती है। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने किसान नेताओं से इस ट्रैक्टर रैली को लेकर के मुलाकात की थी। इसके बाद किसान नेताओं का एक दल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से वार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचा। यहां पहुंचने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि हम 26 जनवरी को सरकार की परेड में बाधा नहीं डालेंगे। हमने पुलिस से कहा है कि हम रिंग रोड पर अपनी ये परेड करना चाहते हैं क्योंकि ट्रैक्टर बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, किसान भी लाखों की संख्या में होंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हमारी इस परेड से किसी तरह की कानून व्यवस्था की परेशानी नहीं होगी और ये शांति के साथ खत्म होगी। पुलिस को इसको लेकर के जिद नहीं करनी चाहिए और हमें इसकी इजाजत दे देनी चाहिए, वरना हम परेड तो करके ही रहेंगे, ये यहाँ पर किसान नेता ने दो टूक कह दिया है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। अर्णब व्हाट्सएप चैट लीक मामले में प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोली जवानों की जिंदगी से खेल रही है सरकार। आप लोगों को बताते चले, बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के साथ रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट्स लीक होने के बाद से लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी और मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। प्रियंका गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रवाद का दावा करने वाले राष्ट्रद्रोही कारनामे करते पकड़े गए हैं। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अति गोपनीय बातें एक पत्रकार को बताई गई। हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए। पत्रकार कहता है हमें फायदा होगा, राष्ट्रवाद का दावा करने वाले राष्ट्रद्रोही कारनामे करते हुए पकड़े गए हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर के भी केंद्र सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा, एक तरफ ये सरकार किसानों की सुन नहीं रही, दूसरी तरफ जवानों की जिंदगी से खेल रही है। जय जवान जय किसान हमारे देश का नारा है, सिर्फ इसे बार बार दोहराने से काम नहीं चलेगा, इस पर कायम रहना देश के शहीदों के प्रति हर नेता का नैतिक फर्ज है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने तमाम बातें कही हैं और अर्णब गोस्वामी को घेरा है और मोदी सरकार को भी लिया है निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी से कोई भी नहीं, मुख्यमंत्री चेहरे के बगैर बंगाल चुनाव में उतरेगी बीजेपी, ये यहां पर कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में चुनाव जल्द ही होने जा रहे हैं। बीजेपी इस बार यहां पर जीत के लिए काफी बेताब नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी के आगे बीजेपी की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। पार्टी के बड़े नेताओं का बंगाल दौरा भी शुरू हो गया है। अब तक ये बात सामने निकल के आई थी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुकाबला करने के लिए बीजेपी किसी चेहरे को आगे करेगी। अब बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी बिना सीएम चेहरे के ही चुनाव में उतरने जा रही है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों